स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जहां तक बात रही, वो ठीक है, किस धर्म को मानते हैं किस धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन किसी धर्म पे उनको कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मना करने के बाद भी अगर आप बयान दोगे कोई, तो यही माना जाएगा कि आपका निजी बयान है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको 2-3 बार मना किया कि बसपा सरकार में स्वामी प्रसाद जी कद्दावर मंत्री रहे, नेता विरोधी दल सपा सरकार के समय में रहे, 5 साल पीछे भाजपा सरकार में मंत्री रहे, तब इनको ये सब बातें नहीं याद आई। जनता ने मन बनाया था सरकार बनाने का, लेकिन उस पे ये कुछ लोग आके उनकी भावनाओं पे कुठाराघात किए। सर्व जाति सर्व धर्म में भरोसा और विश्वास रखने वाले हमको मतदान करने जा रहे थे, लेकिन इन लोगों के बयान से कहीं न कहीं उसमें कमी आई और सरकार बनते बनते रह गई। देखो, किसी को गाली देने से, किसी का विरोध करने से कोई एक तो जुड़ता नहीं है। हम आपका सम्मान करें, लेकिन आपके कैमरामैन को गाली दें तो ये कहीं से उचित नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जहां तक बात रही, वो ठीक है, किस धर्म को मानते हैं किस धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन किसी धर्म पे उनको कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, उन्होंने आज, जैसा आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जान पाया हूं कि उन्होंने अपने महासचिव के पद से, राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। तो इनका निजी मामला हो सकता है कि उनको काम करना है नहीं करना है, किसके साथ करना है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम सभी धर्मों का हमारी पार्टी के नेता सम्मान करते हैं, सभी धर्म में बसे जन्मे रहने वाले लोगों का सम्मान करते हैं। बस हमारा काम है वंचितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, मजदूरों को, जरूरतमंदों को का कैसे उत्थान हो सके, वही समाज पार्टी का संकल्प है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आदरणीय पूजनीय नेताजी का भी यही सपना था और यही निर्देश था हमेशा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई नहीं होता है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मना करने के बाद भी अगर आप बयान दोगे कोई, तो यही माना जाएगा कि आपका निजी बयान है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको 2-3 बार मना किया, मीटिंगों में भी कहा कि आप इस तरह का बयान न दीजिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो आप एक धर्म को बुरा, मेरा घर अच्छा है ये तो मैं कह सकता हूं, लेकिन आपका घर खराब है ये कहने का मुझे कहां से अधिकार मिला है? तो ये हमको कतई नहीं करना चाहिए है। और मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कहता हूं कि बसपा सरकार में स्वामी प्रसाद जी कद्दावर मंत्री रहे, नेता विरोधी दल सपा सरकार के समय में रहे, 5 साल पीछे भाजपा सरकार में मंत्री रहे, तब इनको ये सब बातें नहीं याद आई। आज क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ते ही, समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेते ही इनको धार्मिक व्यवस्थाएं याद आ गई और हिंदू धर्म तो धोखा है, रामायण खराब है, राम खराब है, सनातन खराब है। ये बात कहां से याद आई? तो हमको तो लगता है, ये पहले भी कहा हूं आज भी कहा हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात पे चिंता करना चाहिए और इसकी जरूर जांच करवानी चाहिए कि ये पीछे नहीं कहे तो आज क्यों कह रहे हैं। देखिए, जब हम किसी संवैधानिक पदों पे कोई गलत टिप्पणी करेंगे तो उसका नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि मेरी सरकार बन रही थी, कुछ गलत बयानों की वजह से बनती बनती सरकार चली गई, और जब मेरे 47 आए थे, उसके पहले मेरी सरकार भी थी, 226 आए थे। इनको ये नहीं पता है, इनके आने के पहले जब ये उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत कद्दावर नेता थे, तब भी मेरे 39 सांसद इसी उत्तर प्रदेश में जीते थे। तो ये किसी के आने वाने से नहीं बड़ा। अखिलेश यादव के चेहरे को देख के 47 से 111, शायद उनको गिनती भी नहीं याद है, हमारे 111 विधायक जीते थे, वो 110 नहीं जीते थे। और रही बात हमको जो लगता है कि जो गलत बयानी हुई हमारी पार्टी के नेताओं की वजह से, जो गलत तरीके से बातों को रखा गया, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जनता ने मन बनाया था सरकार बनाने का, लेकिन उस पे ये कुछ लोग आके उनकी भावनाओं पे कुठाराघात किए। सर्व जाति सर्व धर्म में भरोसा और विश्वास रखने वाले हमको मतदान करने जा रहे थे, लेकिन इन लोगों के बयान से कहीं न कहीं उसमें कमी आई और सरकार बनते बनते रह गई।